everybody, this is Muskan and you're watching Smile with Muskan. So in this video, as promised to you all, I'll be talking about my placement journey from Amity University. तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा रियल और रॉ होने वाला है मेरे एक्सपीरियंसेस के ऊपर और इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। और हाँ, जो लोग भी एमिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं इन फैशन डिजाइनिंग, ये वीडियो तो पक्का से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक्सपेक्टेशन कुछ हो और आपको कुछ जॉब मिले, कोई प्लेसमेंट मिले। एंड इस वीडियो के एंड में ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी आप सबको जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो ग्रैब योर स्नैक्स एंड वॉच टिल द एंड। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद एमिटी में पैकेजेस क्या ऑफर होता है प्लेसमेंट के टाइम पे। सो विद माय एक्सपीरियंस मैंने तो 2 LPA to 6 LPA मैक्सिमम देखे हैं, लाइक इन 2023 की बात अगर मैं करूं आफ्टर कोविड, तो मैंने मिनिमम 2 देखे हैं, 1.5 भी होते हैं, पर बेसिकली 2 से 2.5 to 6, और वो भी 6 बहुत ज़्यादा रेयर होता है। 1-2 कंपनीज आएंगी 6 वाली, लाइक 60 बच्चों में से 1-2 बच्चे ही चूज करके वो ले जाएंगे, ऐसा होता है 6 LPA वाला। लाइक अगर आपको 6 LPA वाले कैटेगरी में आना है तो वो बहुत रेयर होता है, लाइक 60 में से 1-2 बच्चों को ही उठाते हैं वो, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अभी से। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ ना कि मैक्सिमम कौन से पैकेजेस आते हैं, तो यही आते हैं 2.5, 2, 3.5, 4 भी मैंने बहुत कम ही देखे हैं। लाइक 2 से 4 के बीच में ही आपको पैकेजेस मिलेंगे मैक्सिमम। तो अगर आप एमिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो इन फैशन डिजाइनिंग, तो मैंने जो बताया पैकेजेस ना वही होते हैं मैक्सिमम, उतने ही आते हैं। तो आप अपना उस हिसाब से माइंड प्रिपेयर करके आना कि हाँ, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं आफ्टर प्लेसमेंट, तभी आप एमिटी में एडमिशन लेना। तो अब मैं बात करूंगी ना कि एमिटी में कंपनीज कौन कौन सी आती है इन फैशन डिजाइनिंग सेक्टर। लाइक फैशन डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, ये सब उसके अंडर आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अगेन इन 2023, तो कंपनीज तो बहुत अच्छी अच्छी आती है, लाइक ज़ारा, H&M, कैल्विन क्लाइन, टॉमी हिलफिगर, लिवाइस, और ये सारी कंपनीज के नाम सुन के आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, लाइक जैसे मैं हुई थी और हम सब हुए थे इन कॉलेज की यार ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। लेकिन रुको रुको, सुनो अभी रियलिटी सुनो। तो ये जो कंपनीज आती है ना, वो बेसिकली सेल्स के लिए ही आती हैं। लाइक आपको डिज़ाइनर नहीं बनाएंगे अपनी कंपनी का, मोस्टली जो होते हैं ना ये सेल्स वाले होते हैं। ऐसा आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग सेल्स, पर ये सेल्स के प्रोफाइल होते हैं। हाँ, अगर आपको आगे चल के सेल्स में ही करियर बनाना है, लाइक आपको विजुअल मर्चेंडाइजर बन रहा है या फिर एरिया मैनेजर बनना है, स्टोर मैनेजर बनना है, पैसा इसमें भी है, अच्छी सैलरी होती है, विद इंसेंटिव्स तो और अच्छी हो जाती है। लाइक बेसिकली अगर आपको 3 LPA का मिलेगा तो आपका इंसेंटिव के साथ ले लो तो 4.5 तक चला जाता है, ठीक है। तो सैलरी तो इसमें अच्छा होगा, पर ये सेल्स के प्रोफाइल होंगे। और आई डोंट थिंक सो कोई भी डिजाइनिंग का स्टूडेंट सेल्स में जाना पसंद करेगा। लाइक मुझे जाना था सेल्स में, जब मैं वहाँ पे गई तब मुझे रियलिटी पता चला कि हाँ क्या होता है। लाइक आपको बहुत घिसना पड़ेगा, तब आप जाके मैनेजर, एरिया मैनेजर तब बनोगे। बट कोई नहीं, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपको इसी फील्ड में जाना है, तब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनीज आती है एमिटी में, आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं सेल्स को थोड़ा डिफाइन भी करना चाहूँगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे फ्रेशर्स होंगे जो ज्वाइन करने का सोच रहे होंगे कॉलेज, उन्हें पता नहीं होगा सेल्स प्रोफाइल होती क्या है। तो बेसिकली वो इन स्टोर सेल्स का जॉब होता है। लाइक आपको इन स्टोर सेल्स प्रोफाइल मिलेगा, लाइक आप टॉमी के सेल्स, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव कह लो, या फिर अगर कई जगह स्टाइलिस्ट ही बोल लेते हैं, स्टोर स्टाइलिस्ट, तो ये प्रोफाइल रहेगा। इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी ग्लोरियस, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोफाइल है और बहुत रेप्यूटेटेड कंपनीज हैं ये, ऐसी वैसी कंपनीज नहीं है जो ज़ारा, H&M, ठीक है, बहुत अच्छे जगहों पे मिलता है ये। तो रेपुटेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा आपका, और ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है कि हाँ आपको ये ड्रेस कोड पहन के स्टोर में खड़े होना है, पूरा झक्कास जो मन करे वो पहनो, ठीक है, फैशन मार के जाओ। अच्छी प्रोफाइल है, मज़े आते हैं। तो इट्स गुड, जिन्होंने सोचा है इसमें करियर बनाने का, इट्स गुड फॉर देम। और अगर मैं बात करूं अदर देन सेल्स कौन सी कंपनीज आती हैं, तो एक्सपोर्ट हाउसेस भी आती है, लाइक शाही एक्सपोर्ट्स एंड ऑल। तो यार एक्सपोर्ट हाउसेस की सैलरी ना थोड़ी कम होती है, लाइक आपको मंथली 12,000, 15,000, 20,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। लाइक 12,000 मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, कहीं कहीं तो 10,000 से स्टार्टिंग करते हैं इन प्रोबेशन पीरियड। हाँ, एक और चोचला होता है, मैं आपको बता दूँ, अगर अदर देन प्लेसमेंट्स, अगर आप कहीं बाहर जॉब ढूंढने जा रहे हो ना, तो ये प्रोबेशन पीरियड का भी
चला है एक सीन, लाइक 3 मंथ्स आपको प्रोबेशन पे रखते हैं, लाइक कम सैलरी में, लाइक 20,000 से कम ही सैलरी आपकी रहेगी मंथली। तो ये प्रोबेशन एक वर्ड है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि आपको स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं। हाँ, अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट से जा रहे हो तो प्रोबेशन पीरियड नहीं मैटर करता, वो प्रोबेशन पीरियड पे नहीं रखते, डायरेक्ट आपको हायर कर लेते हैं। प्रोबेशन इज बेसिकली कि आप तब तक कंफर्म नहीं होते हो लाइक कंपनी को, लाइक अगर आप 3 महीने प्रोबेशन पे हो तो 3 महीने में वो कभी भी आपको निकाल सकते हैं, आप कंफर्म नहीं हो, कंफर्म एम्प्लॉय नहीं हो वहाँ के। तो ये अदर दैन प्लेसमेंट की बात मैं कर रही थी। प्लेसमेंट में जो आपको कंपनीज मिलेंगी ना, वो प्रोबेशन पे नहीं रखती हैं, वो डायरेक्ट आपको हायर करती है और आपको जॉब सिक्योरिटी भी देती है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 95 to 98% जॉब्स जो थी ना प्लेसमेंट्स में, वो सेल्स की ही थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना है, पहली तो बात ये है कि एक प्लेसमेंट्स में बैठ जाना यार, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलता है, आपका डर खुलता है इंटरव्यूज से। जितने प्लेसमेंट्स में बैठोगे उतना ही आप फ्रैंक होगे, ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट्स नहीं अच्छे लग रहे हैं, नहीं लेना है, तो पहली चीज़ ये कि सेकेंड ईयर से ही अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दो। कोई भी लाइक प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो, उसको सेपरेट फोल्डर में, सेपरेट वर्ड फाइल में इंक्लूड करते जाओ और उसको प्रॉपर पोर्टफोलियो के फॉर्म में, वो तो आपको बनवाया जाएगा, लेकिन प्रेशराइज आपको 4th ईयर में किया जाएगा, मैं अभी बता दे रही हूँ। पर सेकेंड ईयर से आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप अपने पोर्टफोलियो पे ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आप अदर देन प्लेसमेंट्स कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओ ना, सबसे पहले पोर्टफोलियो ही मांगते हैं इन डिज़ाइनिंग फील्ड, ठीक है। और सेकेंडली आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ना अप टू डेट रखो, लाइक अपने कनेक्शंस बना के रखो, लाइक मैक्सिमम कनेक्शंस बनाने का ट्राई करो, क्योंकि मैंने देखा है ना, लोग 3rd ईयर 4th ईयर तक आ जाते हैं, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं बना रहता है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रखो, बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, काफ़ी कनेक्शंस मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकेंगे फॉर फ्यूचर जॉब्स, आपको रेफरेंस दे सकेंगे। अब मैं बात करूँगी यार, कंपनीज तो आ गई, अब उसका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। तो मैं टॉमी हिलफिगर के इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरी थी, लाइक मैंने टॉमी हिलफिगर का फिल किया था। द वेरी फर्स्ट प्लेसमेंट जो आया था हमारे कॉलेज में, वो टॉमी हिलफिगर का था, ठीक है। तो पहले टॉमी हिलफिगर का ब्रीफिंग चला था, अप टू 30 मिनट्स या 1 आवर का ऐसा कुछ ब्रीफिंग था उनका। वो अपने कंपनीज के बारे में बता रहे थे, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपने पर्क्स के बारे में बता रहे थे, तो वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। फिर आप जाते हो GD राउंड में, लाइक ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। लाइक 10 या फिर 15 स्टूडेंट्स में आपको GD देना होता है। तो GD में एक काम करना, अगर आपको टॉपिक आए या नहीं आए, आपको बोलना है, बस बोलना है। लाइक अगर आप GD स्टार्ट कर देते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप पहले ही नज़र में आ जाते हो और आपका नेम नोट कर लेते हैं पैनल्स, ठीक है। तो GD होता है। फिर सेकेंड हम जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू पे। पर्सनल इंटरव्यू में 1 by 1 बुलाते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, वाई यू आर अप्लाइंग इन दिस पोजीशन, ठीक है। तो मैंने क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप भी किया था पैंटालून से, लाइक इन रिटेल ही था वो। तो मैंने सोचा यार कि रिटेल से मैंने इंटर्नशिप करी है, टॉमी में अगर मैं करती हूँ, टॉमी भी रिटेल है तो इजीली मिल जाएगा, और प्रोफाइल भी अच्छी थी और सैलरी भी अच्छी थी। ये क्वेश्चन ना आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि क्यों आप इस पोजीशन पे फिल कर रहे हो, आपका एम्बिशन क्या है रिगार्डिंग दिस प्रोफाइल, ठीक है। सेकेंडली आपसे आपके इंटरेस्ट, हॉबीज़ और ड्यूरिंग फ्री टाइम आप क्या करते हो, यही सब पूछते हैं। लाइक बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्योंकि रिटेल में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, कॉन्फिडेंस प्लस लुक्स। अच्छे से ग्रूमिंग करके जाना, क्योंकि रिटेल में ग्रूमिंग का बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आप पहले ऐसे इंटरफेस रहोगे जो क्लाइंट से डील करोगे, तो ग्रूमिंग अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी होता है। लाइक आप खुल के आना अपनी पर्सनालिटी में, आप हायर हो जाओगे। सो बेसिकली हमारे प्लेसमेंट्स के लिए ना एक कॉलेज ग्रुप बना था, जिसमें कंपनीज आ रही थी, लिस्ट हो रही थी, और हमारे टीचर्स कंपनीज भेज रहे थे हमें फॉर्म फिल करके और अप्लाई करना था। तो ऐसे आप एंटर करते हो, आप फॉर्म फिल करना, आप एंटर हो जाओगे। फिर उसका जो भी डेट होगा, जब भी पैनल्स आएंगे उस पर्टिकुलर कंपनी को आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आप जाओगे ब्रीफिंग में, देन आप उसका GD दोगे, देन आप उसका पर्सनल इंटरव्यू दोगे। और एक गलती जो मैंने करी थी ना, वो आप सब रिपीट मत करना। लाइक प्लेसमेंट्स में ना, अगर कोई ऐसी फर्स्ट कंपनी आती है, आप उसमें बैठ जाते हो देख करके कि भाई इसको छोड़ना नहीं है, इसको लेना है, तो आप बैठ जाते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो।
फिर आपको चांस नहीं मिलता किसी और कंपनी में बैठने का। लाइक 1 पर्सन 1 अपॉर्चुनिटी, ऐसा सीन है एमिटी का। तो बहुत ध्यान से और पहले ही रिसर्च कर लेना कि हाँ ये मेरा एम्बिशन है, इस कंपनी में मुझे जाना है। अपने टीचर से पहले से ही पूछ के रखना कि ये कंपनीज आ रही है या नहीं, और जो आई थिंक सो स्मिता मैम हैंडल करती हैं उनसे आप पूछ के रखना कि हाँ ये आएंगी या नहीं। वो आपको पहले बता देंगे हाँ ये कंपनीज आएंगी। अगर आएंगी तो जब वो आएंगी तब आप उसमें बैठना, किसी और कंपनी मत बैठना, क्योंकि अगर गलती से भी सेलेक्ट हो गए ना तो फिर आपको सेकेंड चांस नहीं मिलता है। और एक चीज़ और, आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो पर अपना माइंडसेट ऐसा मत बना के जाना कि आपको प्रॉपर डिज़ाइनर का पोजीशन मिल जाएगा, डिज़ाइनर का जॉब मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मिलेगा भी तो आपको कॉलेज प्लेसमेंट में शायद ही मिले, बहुत रेयर मिले। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़ाइनिंग का पोजीशन तो शायद बहुत रेयर किसी को मिला होगा। लाइक आप अदर देन प्लेसमेंट सर्च कर लेते हो, लेकिन उस पर भी अगर आपका पोर्टफोलियो, लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका नॉलेज, स्किल ये सब अच्छा रहा ना, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आपने किसी डिज़ाइनिंग फील्ड में इंटर्नशिप भी करा है ना, तब भी चांसेस होंगे आप बाहर से जॉब ग्रैब कर सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो अभी 3rd ईयर 4th ईयर में इंटर्नशिप कराते हैं ना, वो आप ट्राई करना कि आपको जिस फील्ड में जाना है ना उसी फील्ड में आप इंटर्नशिप करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप भटक जाओगे। लाइक आपने रिटेल में कर लिया इंटर्नशिप और आपको डिज़ाइनिंग में जॉब चाहिए, तो आपका इंटर्नशिप जो होगा ना रिज्यूमे में, वो उतना ज़्यादा वेट नहीं कैरी करेगा, ठीक है। लाइक फिर वो सोचेंगे कि जब आपको डिज़ाइनिंग में जाना था तो आपने रिटेल में क्यों किया इंटर्नशिप, आपको डिज़ाइनर में ही करना चाहिए था, ठीक है। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी ना कि मैं आपको लास्ट में कोई ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप सबके पास इंस्टाग्राम होगा, राइट? सब इंस्टाग्राम यूज़ करते होगे, अपने फोटोज़ पोस्ट करते होगे, लाइक्स बढ़वाते होगे, कमेंट करवाते होगे दोस्तों से, ठीक है। तो कॉलेज के 4 इयर्स में ना हम बहुत ज़्यादा गारमेंट्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिचिंग करते हैं, तो उनको वेस्ट मत जाने दो। उनको ना आप लाइक आपको एक गारमेंट बनाते हो, उसका रील बना लो या फिर आप उसका स्टैटिक फोटो शूट कर लो, उसको इंस्टाग्राम पे डालते जाओ, ताकि आने वाले 4 सालों में ना आपके पास एक छोटा सा ऑडियंस हो, आपके पास एक छोटा सा आपका पोर्टफोलियो, इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो हो कि हाँ ये अगर कहीं पे आप जॉब के लिए भी जा रहे हो ना तो आप दिखा सकते हो, देखो मैंने ये काम किया है, मेरे स्किल्स ये हैं, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये कि अगर आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है ना तो इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है ऑनलाइन। तो आप जब वो गारमेंट्स पोस्ट करते रहोगे ना तो आपकी जो ऑडियंस बनेगी उससे आप लाइक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, लाइक उनका इंटरेस्ट कैसे कपड़ों में है। तो आप उन ऑडियंस को यूज़ करके ना अपना एक छोटा सा स्टोर बना सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो आगे के लिए बहुत यूज़फुल होगा। लाइक हम सोचते हैं ना कि यार हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप सोचो अगर 4 सालों में आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे गारमेंट्स पोस्ट करते रहो, आपके पास ऑडियंस बन जाएगी, आपके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा ना, फिर आप अपना ईजिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हुई होगी। अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।